सिर्फ एक साल, जी हां, सिर्फ एक साल IIT-JEE क्रैक करने के लिए आपके पास है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपकी रैंक हर दिन 6000 to 7000 से इंप्रूव होगी। और यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप में इतना कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं जेईई मेंस में ना सिर्फ 99.99 परसेंटाइल लाऊंगा, बल्कि IIT एडवांस को भी एक कमाल के रैंक के साथ क्रैक कर सकता हूं। सिर्फ एक साल एक चांस में मैं आपको पूरे साल का गाइड दूंगा, पूरे साल की प्लानिंग बताऊंगा। इस छोटे से वीडियो में मैंने पूरे एक साल को बाइफरकेट कर रखा है, डिफरेंट मंथ्स में आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं पूरे कैलेंडर को 3 पार्ट में बांट रहा हूं। पहला हमारे पास आज का टाइम है। मैं मान के चलता हूं कि आप इसको मई में देख रहे होंगे या जून में देख रहे होंगे या जुलाई में देख रहे होंगे। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना स्टार्टिंग पॉइंट दिमाग में रखना और एंड को सीज कर लो। ये सेकेंड वीक है आपके पास जनवरी का, जब मैं मान के चलता हूं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। आपके पास बस इतना सा टाइम है। मई से स्टार्ट करो या जून से स्टार्ट करो या जुलाई से, तुमने जब भी इस वीडियो को देखा है तब से लेके सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के बीच के टाइम को तुम लोग अपने दिमाग में पकड़ लो। तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम है सर, अभी तो मई है, एक साल है मेरे पास। भाई मेरे, ये वक्त बुलेट ट्रेन के जैसा जा रहा है। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, ये कोई मेट्रो ट्रेन नहीं है, ये बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड मैग्नेटिक ट्रेन। पता ही नहीं चलेगा कब ये वाला में आया और कब अगला वाला में आया। बहुत तेजी के साथ वक्त बीतता है प्रिपरेशंस में, ठीक है। अब देखो, बीच का जो एवरी मोमेंट है तुम्हारे पास, चाहे मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, इन सारे मंथ्स के अंदर तुम्हारी माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए। 5 चीजें आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, जो इस बीच के हर एक मोमेंट को तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि जो डेट तुमने सीज करा है अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए और आज की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये किसी बूस्टर के जैसी बढ़ती हुई जाए और तुम मचा दो जनवरी में। पहला पॉइंट आपके पास लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखना। यह है एक रूथलेस रूटीन। देखो, सबसे पहले समझो, रूथलेस का मतलब था क्रूर। तुमको एक ऐसा रूटीन बनाना होगा जो तुम्हारे लिए ही क्रूर हो। इसका मतलब होता है कि ये 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे वाले रूटीन से कुछ नहीं होने वाला। तुमको 14 घंटे, 15 घंटे का रूटीन बनाना होगा। अगर तुम 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो ना, यकीन मानो कोई नहीं रोक सकता तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में। तो एक जबरदस्त रूटीन बनाना होगा, एक टाइट टाइम टेबल क्रिएट करनी होगी। टाइट टाइम टेबल का मतलब है कि अगर एक सब्जेक्ट खत्म हुआ और उस सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में तुमने 2 घंटे का गैप दे दिया, नहीं चलेगा। 1 घंटे का गैप भी नहीं चलेगा। छोटे छोटे गैप्स होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े गैप्स नहीं होने चाहिए। इस अगर टाइट शेड्यूल के हिसाब से तुम चलोगे, तभी 14 से 15 घंटे पढ़ पाओगे मेरे भाई। तो एवरी डे 14 to 15 आवर का तुमको टाइट शेड्यूल क्रिएट करना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, लाइटली ले रहे हो, ये मई कब दिसंबर में आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते तुम्हारे 7 से 8 महीने बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा टाइम टेबल और ऐसा शेड्यूल बनाओ कि आज से लेके जब तक तुम्हारा एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक तुम्हारा 14 से 15 घंटा का सिटिंग टाइम होना ही चाहिए। दूसरी चीज, प्रायोरिटाइज वाइजली। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज को कितना वक्त दूंगा। मेरा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्पैरेटिवली वीक है, किस सब्जेक्ट में मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। क्या मेरा मैथ स्ट्रांग है? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम मैथ को अलॉट करना पड़ेगा। क्या मेरा फिजिक्स बहुत बढ़िया चल रहा? नहीं, प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम अलॉट करना पड़ेगा। तो आप ना प्रायोरिटाइज दिमाग से करें, ना कि आप सिर्फ ये सोचे कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट हैं तो इतने सब्जेक्ट के लिए पर सब्जेक्ट को इतना टाइम मिलता है। मेरे भाई, ये ऐसे काम नहीं करता। ये एक आइडियल सिचुएशंस है। अगर किसी एग्जाम के लिए 7 पेपर हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 14 आवर्स के लिए आप 14/7 2 आवर्स पर सब्जेक्ट को दोगे। आपको दिमाग लगाना है कि किस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, किस सब्जेक्ट पे कितना काम करना है। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी। भाई मेरे, तुम टाइम टेबल भी बना लेते हो, अच्छा शेड्यूल भी डिजाइन कर लिया, दीवार पे जाके चिपका भी लिया, पर प्रॉब्लम पता है क्या? कंसिस्टेंट नहीं हो। 2 दिन अच्छे से पढ़ा, 4 दिन अच्छे से पढ़ा, 5 दिन अच्छे से पढ़ा और फिर वही बात, फिर से हम पुराने रास्ते पे आ गए। तुमने जब ड्रॉप लिया है या तुम जब इस साल एग्जाम देने वाले हो, तो तुम ये सोच के तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करोगे कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से आऊंगा इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तुम सबका गोल यही होगा कि मेरे को इसी साल जेईई क्रैक करना है। तो कंसिस्टेंट रहो ना भाई। कंसिस्टेंसी से क्यों मुंह मोड़ रहे हो, क्यों मूडी हो रहे हो? किसी दिन बहुत पढ़ा, किसी दिन नहीं पढ़ा। डेली पढ़ना है भाई।
12-14 घंटे डेली पढ़ना है। और ये तो मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा ही पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है। आगे बात समझ में, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। एक रूथलेस रूटीन होना चाहिए, क्रूर रूटीन, अपने आप के लिए ही लगे अय हाय दैया कितना पढ़ लिया आज, ऐसा वाला माहौल होना चाहिए। और जब तुम इसको एंजॉय करने लगोगे ना, तो 12-14 घंटे कुछ भी नहीं भाई। मैंने बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार को पढ़ाया था 2024 में, वो 15-16 घंटे पढ़ ले रहा था। तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती अगर मजा आने लग जाए तो। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, ये हमारे पास है मॉक टेस्ट फ्रॉम डे 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो तुमने जो पढ़ लिया उसका तुम टेस्ट दो, या अगर तुमने पहले से उस चीज को पढ़ रखा है फुल, तो फुल टेस्ट भी दे सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली, जितना तुमने पढ़ लिया, जितना तुमने समझ लिया, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया, उसके टेस्ट दो। प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, टेस्ट ही नहीं देते। जब आप टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप में क्या कमजोरी है? क्या आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है? क्या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं? किसी पेपर को लेके बहुत सिलेक्टिव हैं? ये सब चीजें कैसे समझ में आएगी जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे? तो टेस्ट देना है, बिल्कुल टेस्ट देना है आपको। वीकली फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है जितना आपने पढ़ लिया उतना आपको देना है। अगर आप, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूर्ण सिलेबस खत्म हो जाता है लास्ट ईयर ही, 11th और 12th जब वो पढ़ रहे थे तभी कवर कर लिए थे। मैं मान के चलता हूं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने जीरो से स्टार्ट करा है। तो जहां से तुमने स्टार्ट किया है, जितना भी पढ़ा है उसका फुल लेंथ टेस्ट दो। तुमने पूरा ग्रेविटेशन पढ़ लिया, पूरा ग्रेविटेशन का टेस्ट दो। तुमने पूरी जीओसी पढ़ ली, पूरी जीओसी की टेस्ट दो। तुमने पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का टेस्ट दो। तो मॉक टेस्ट तुमको सबसे पहले देनी है। दूसरी चीज हमारे पास डीप एनालिसिस। देखो, आप गलतियां करते जाओगे और तुम्हें लगेगा कि मैं उसको एनालिसिस ना करूं, उस पर काम ना करूं। देखो, गलतियां करने में प्रॉब्लम नहीं है। योर मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू हैव ट्राइड। तुम्हारी गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुमने प्रयास किया था। तो गलतियां करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हम गलतियों से कुछ ना सीखें। तो अपने मिस्टेक का डीप एनालिसिस करो और पता करो कि भाई कहां पर गलती हो जा रही है, हम उसको कैसे ठीक करें, अगली बार टेस्ट में वो गलती ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो। तो डीप एनालिसिस करनी है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज लर्निंग लूप। देखो, मजा आता है जब हम टेस्ट देते हैं ना, बार बार गलती करते हैं, उससे सीखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके, गलतियों पे काम करके, गलतियों को जब इरेज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो इसमें मजा आने लगता है। इसको लर्निंग लूप बोलते हैं। पहले कुछ हमने सीखा, फिर हमने टेस्ट दिया, फिर हमने गलती करी, गलतियों पे काम किया, फिर टेस्ट दिया, अब गलती नहीं हुई, ओए मजा आ गया, फिर मैं आगे बढ़ा, कोई गलती नहीं हुई और ऑसम। ऐसे करके जब हम गलतियां करते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, टेस्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे नंबर भी बढ़ते हैं। और जब एक बार मार्क्स बढ़ने लगेगा ना, एक बार नंबर आने लगेंगे ना, इतना मजा आता है ना इस काम को करने में, फिर पढ़ना तुम्हारा मेन काम हो जाता है, सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। क्लियर है? दूसरी चीज, आपको टेस्ट देना है डे 1 से। जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया तब से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, जितना पढ़ा उतने पे टेस्ट दो। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। थर्ड, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही अंडररेटेड चीज है, रिवीजन। देखो, कई बार हम लोग बोलते हैं कि नोट कॉपी लेके साथ में सो, सुबह उठो नोट कॉपी देख लो, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिविटी। वो रिवीजन किसी भी काम की नहीं है जो प्रोडक्टिव ना हो। रिवीजन ऐसा करना है कि हर बीतते हुए दिन के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अगर रिवाइज करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बढ़ने वाला कॉन्फिडेंस ही रिवीजन को इंडिकेट करता है, ना कि सिर्फ रिवीजन इस बात को बताता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो गए। तो प्रोडक्टिविटी को जरूर ध्यान में रखें। जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है। आज की पढ़ी हुई चीज कल भी रिवाइज करनी है, कल की चीज परसों भी रिवाइज करनी है। पीसीएम में जो जो टॉपिक्स तुमने पढ़े वो सब रिवाइज करने हैं। रिवीजन अगर नहीं करोगे तो लास्ट के 2-3 महीने में ये पहाड़ हो जाएगा। कहते हैं आगे हम पढ़ते जाते हैं, पीछे हम भूलते जाते हैं। कब होता है? जब हम प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मेक श्योर छोटे नोट्स हो, जो आप क्लास में बनाते हो खुद से बनाओगे। दूसरा, फ्लैश कार्ड बना सकते हो अपने दिमाग को फास्ट एक्टिवली काम कराने के लिए।
किसी जगह निमोनिक्स हो गया, जैसे बीटा कीटो एसिड पीटो, बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, या किसी जगह पे कोई शॉर्टकट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई दे दिया, या कोई शॉर्टकट्स मुझे गॉस लॉ में पता चला, या कोई शॉर्टकट मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिखा या मैथ्स में दिखा, या कोई शॉर्ट फॉर्मूला हो गए। तो छोटी छोटी चीजों को फटाफट एक हैंडी वे में रखने की कोशिश करो। तीसरी चीज फॉर्मूला शीट्स। किसी किसी जगह बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, आप डायपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे हैं, मैथ्स में कुछ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपने पढ़ा उसका जो मेन डिराइव्ड रिजल्ट है और उसके जो साथ ही साथ जो छोटे छोटे डिफरेंट केसेस आते हैं उनसे जो फॉर्मूलाज बनते हैं उसको भी आपको शीट्स में रखना है। आज के टाइम में तो फॉर्मूला शीट्स ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में आता है, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद का फॉर्मूला शीट क्रिएट करें। समझ में आई बात? तो रिवीजन के 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया शॉर्ट नोट्स बनाना, दूसरा पार्ट हो गया छोटे निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स, जो भी शॉर्ट वे में हो सकता है, जो हैंडी हो आपके पास उसको क्रिएट करना, और डिटेल में फॉर्मूला शीट्स आपके पास होना चाहिए। पूरे कैलकुलस में कितने फॉर्मूलाज लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे फॉर्मूलाज आएंगे, सेट में कैसे फॉर्मूलाज लगेंगे, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स एंड रिएजेंट का क्या रोल होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस में कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तीसरा पॉइंट रिवीजन समझ गए, कैसे रिवीजन करेंगे। थर्ड क्लियर है। नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट। ओके, फिक्स योर हसल। देखो इस बात को समझो, ये खास तौर पर है ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट के लिए। आपने पहले जो किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट अब जो आप करोगे इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा कि आगे आपकी जर्नी कैसे जाएगी। आपको अपनी पीछे की चीजें भूलनी पड़ेगी आने वाले कल को अपनाने के लिए। अगर आप यही सोचते रहोगे कि पिछले साल मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, काश मैं वो गलती नहीं करता तो आज मैं ड्रॉप नहीं लेता, एंड सो ऑन सो ऑन, ये चीजें आपको आपके अंदर की जो नेगेटिव वाइब है ना, वो आपके पॉजिटिव ऑरा को किल कर देगी। नहीं करना है। 3 चीजें बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। सबसे पहली चीज, रिटर्न टू बेसिक्स। बेसिक्स पर वापस आओ, जहां से तुमने स्टार्ट करा था वापस आ जाओ, वापस से स्टार्ट करो, एकदम जीरो से स्टार्ट करो। अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, उस पे काम करो कि कहां कहां लास्ट ईयर मैंने गलती करी थी, वो कौन कौन सी चीजें थी जो मेरे लिए काम नहीं करी थी, मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो गया था, क्या क्या दिक्कत हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये सारे कब क्यों किंतु पे काम करना है। एंड लास्ट ईयर के कंफ्यूजन्स पे एकदम क्लियर रहना है आपको। डोंट कैरी ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग फॉरवर्ड। जो पुरानी गलतियां हैं, जो पुरानी चीजें हैं, लास्ट ईयर जो गलतियां थी जो आपके कंधे पे अभी भी दिख रही हैं, उसको झाड़ दो। नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से एक ओपन ब्लैंक व्हाइट A4 शीट के जैसा ब्रेन रखो। सोचो कि हर एक चीज मुझे फिर से स्टार्ट करना है। आई एम कंप्लीटली ब्लैंक पेपर। पीछे की गलतियां, पीछे के टीचर्स, पीछे के मिस्टेक्स, पीछे की मेमोरीज से जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे, ड्रॉपर्स में रैंक नहीं आएगा। चौथा पॉइंट क्लियर है। 5वें पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ये बहुत ध्यान से स्लाइड को मैंने बनाया है। स्टे मेंटली बुलेट प्रूफ। देखो, आज के इस भाग दौड़ वाले जमाने में बहुत तेजी से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। चाहे कोई सोशल साइट्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे घर में कोई ऐसा माहौल हो, चाहे टीवी का रिमोट हो, चाहे बाहर से आने वाला कोई नॉइज हो, डिस्टर्बेंस हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके मेंटल पीस को और आपके फोकस को जो जेई के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो खराब कर सकती है। आपको मेंटली बुलेट प्रूफ होना होगा। बुलेट प्रूफ का मतलब तो तुम सब समझते होगे। मेंटली बुलेट प्रूफ का मतलब है कि बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शंस आपको हार्म ना पहुंचा सके, आपके फोकस को खराब ना कर सके। मैंने यहां पर कुछ चीजें लिखी हैं आप सबके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो इग्नोर पास्ट रिग्रेट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक ड्रॉपर हमेशा यही सोचता रहता है कि पिछले साल मैंने ये किया था, वो किया था, दिस दैट। पिछले साल के रिग्रेट से दूर हटो। सोचो मत कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ, सब भूल जाओ। रीस्टार्ट है, फिर से लाइफ मूव ऑन करेगी, लाइफ फिर से स्टार्ट हो रही है। पिछली वाली गलतियों को भूल जाओ और आगे मूव ऑन करो। नए सिरे से चीजों को सीखो, नई शुरुआत आपको करनी है। ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस। अपने ब्रेन को ऐसा बनाओ जो हर डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकता है। मत आओ उस चीज के पास जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। बहुत सारी चीजें हो सकती, तुम्हारा दोस्त ही हो सकता है जो डेली शाम में फोन करता है, भाई चौक पे चल, मिठाई खाने जाते, लस्सी पीने जाते। कैसे भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया। एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, जितनी दूर हो सके उतना दूर रहिए। और मेंटेन हंगर। आपके अंदर ना एक भूख होनी चाहिए, सीखने की भूख, एक आग, एक ललक होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं तो मचाऊंगा यार, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसलिए तो नहीं बना कि मैं हार जाऊं। कैसे हो सकता है कि दूसरे एग्जाम को क्रैक कर ले रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं क्रैक हो रहा।
भूख होनी चाहिए आपके अंदर। आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या क्या बोला? मैंने एक छोटे से डायग्राम में अपनी सारी बात रखने की कोशिश करी है, मैं उसको यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो डेली हैबिट्स आपके सक्सेस के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं। पहली बात तो आपको स्टार्ट अर्ली करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें। शेड्यूल्ड ब्रेक लेना है, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले, बहुत बड़े बड़े ब्रेक्स ना लें, शॉर्ट रेस्ट लेने हैं। और आपको डेली प्रोग्रेस करना है कि आपने रिव्यू करना है कि आपका प्रोग्रेस डेली लेवल पे कितना हो रहा है, ठीक है? एक छोटी सी स्पेस में मैंने सारी चीजें डाल दी हैं। सबसे पहले आपको रूटीन क्रिएट करना है, पॉइंट नंबर 1। आपको प्रैक्टिस टेस्ट करना है, पॉइंट नंबर 2। आपको रिवाइज स्ट्रांगली करना है, पॉइंट नंबर 3। आपको अपने वीकनेस पे काम करना है, पॉइंट नंबर 4। एंड पॉइंट नंबर 5, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना। क्लियर है सबका? आप सबका क्लियर है? पूरी तरीके से क्लियर है? पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो गए हो? अगर तुम ऐसे चलते हो तो हर दिन तुम्हारा रैंक 6000 to 7000 से इंप्रूव होने वाला है। ये वादा है मेरा तुमसे, ये मेरा तुमसे वादा है कि हर बीतते हुए दिन के साथ तुम अपने आप को इंप्रूव होते हुए देखोगे। और ये इंप्रूवमेंट एक दिन तुमको 100 परसेंटाइल तक पहुंचाएगी, टॉप आईआईटीज और टॉप एनआईटीज तक पहुंचाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे बहुत सारे ड्रॉपर्स बैचेस चल रहे हैं, जिसको हम लोग अनअकैडमी पे फिनिक्स बैचेस बोलते हैं, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं, फिनिक्स बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दिख रहे होंगे। आओ ज्वाइन करो और मचाओ। लेट्स क्रैक इट।